दोस्तों ऐसे बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी धरती पूरी तरह से खत्म हो सकता है। अब जैसे कि हमारे सूरज को ही देख लीजिए, माना जाता है कि करेंटली सूरज अपने लाइफ साइकिल के सबसे स्टेबल पार्ट में है, लेकिन कुछ बिलियन साल बाद सूरज एक बहुत बड़ा रेड जाइंट बन जाएगा जो हमारे धरती को पूरी तरह से खा जाएगा। इसके अलावा भी हजारों तरीके हैं जिसमें हमारी धरती नष्ट हो सकती है। हो सकता है कि अगले 50 सालों में कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड धरती से आकर टकरा जाए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि धरती खुद ही बिना किसी और वजह से कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो एक बहुत बड़ा रीजन अर्थ के कोर का कूल डाउन हो जाना हो सकता है, लेकिन ये एग्जैक्टली होगा कैसे? वैज्ञानिक तो ये भी कह रहे हैं कि धरती का कोर बहुत ही तेजी से कूल हो रहा है, यानी कि बहुत ही तेजी से ठंडा हो रहा है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? और चलिए मान लेते हैं कि धरती का कोर ठंडा हो भी रहा है, तो इससे हम पर क्या फर्क पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों धरती का कोर ठंडा हो रहा है। दोस्तों हमारी धरती का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था, और जब से ये फॉर्म हुआ है तब से ये अंदर से ठंडा होता जा रहा है। धरती के अंदर के लेयर्स को हम किन्हीं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मैकेनिकली और केमिकली। अब मैकेनिकली देखें तो ये लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोफेरिक मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। लेकिन इसके केमिकली नेम्ड लेयर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं जिनके बारे में आपने जरूर सुना होगा, और वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर। इस कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर सॉलिड स्टेट में है और आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। ये टेम्परेचर और प्रेशर में इंक्रीज की वजह से है। अब हम एक एक करके इन सभी लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं। क्रस्ट धरती का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ये कूल्ड और हार्डेड पार्ट है जो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है। क्रस्ट के बाद आता है अपर मेंटल। मैं आपको बता दूं कि मेंटल अर्थ के 84% वॉल्यूम को ले लेता है और ये मोस्टली सॉलिड होता है। अपर मेंटल क्रस्ट के बेस से शुरू होता है और करीब 410 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ होता है। बहुत से सिस्मिक एक्टिविटीज और जियोलॉजिकल सर्वेस की वजह से हम अपर मेंटल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। इस मेंटल में मूवमेंट को हम सरफेस के टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से देख सकते हैं। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन भी कहा जाता है, जिसमें अर्थ के इंटीरियर से जब हीट बाहर की तरफ आती है तब उस वजह से जो मटेरियल्स लेस डेंस होते हैं वो बाहर की तरफ आने लगते हैं, और जो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं या कोल्ड होते हैं वो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर चले जाते हैं, और इससे ही ट्रांसफर ऑफ हीट का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स और माउंटेन चेन्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा भी बहुत से इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का कारण यही है। अर्थक्वेक भी एक इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फेनोमेना है जो इस प्रोसेस की वजह से ही फॉर्म होते हैं। अब दोस्तों अर्थ के लेयर्स की एक और बात समझने वाली है कि मेंटल और क्रस्ट केमिकली भी बहुत डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ हीट की वजह से जो मटेरियल्स कम डेंस होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। मेंटल में जो पार्शियली मेल्टेड मटेरियल्स होते हैं वो फ्लोट होकर सरफेस की तरफ आ जाते हैं और सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इस वजह से मटेरियल्स केमिकली डिफरेंट होते हैं। अपर मेंटल का टेम्परेचर 500 डिग्री से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट गैप होता है जिसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। यह अर्थ के अंदर 410 किलोमीटर से शुरू होकर 660 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दोस्तों मेंटल के इस ट्रांजिशन जोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पानी। जी हाँ, सही सुना आपने, पानी। लेकिन ये पानी लिक्विड, वेपर, सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ट्रांजिशन जोन में वाटर हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रेजेंट है। माना जाता है कि यहाँ बिल्कुल हमारे ओशियंस जितना पानी प्रेजेंट है। इस ट्रांजिशन जोन के बाद आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल अर्थ के अंदर 660 किलोमीटर से 2891 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस रीजन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है क्योंकि यह हमारे कोर से जुड़ा हुआ है। लोअर मेंटल के बारे में हम फिलहाल तक बहुत ही कम जानते हैं।
लोअर मेंटल के बाद आता है आउटर कोर। ये कंफर्म हो गया है कि आउटर कोर लिक्विड स्टेट में है। इस रीजन में 80% आयरन है, जिसके साथ निकेल और कुछ लाइटर एलिमेंट्स भी है। आउटर कोर का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से 5730 डिग्री सेल्सियस के बीच बताया जाता है। बिल्कुल आउटर कोर की तरह इनर कोर भी प्राइमरीली आयरन और निकल से ही बना होता है और इनर कोर का टेम्परेचर करीब 5700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब जब आप अर्थ के अंदर का बेसिक स्ट्रक्चर जान गए हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी कूल डाउन क्यों हो रहा है। अर्थ पर हो रहे बहुत से ग्लोबल डायनामिक्स जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स का मेन रीजन बहुत सारा थर्मल एनर्जी है जो अर्थ के इंटीरियर यानी कि कोर से निकल कर बाहर आ रहा है। हम सब जान गए हैं कि धरती का कोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए वो बहुत सारा थर्मल एनर्जी अर्थ के सरफेस तक भेजता है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखने वाली है कि ये हीट हमेशा के लिए तो एक जैसे टेम्परेचर पर नहीं रहेगी। वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया है कि अर्थ का सरफेस हर साल गर्म होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि धरती का कोर भी बहुत ही जल्दी हीट को लूज कर रहा है और ये प्रोसेस तब से चला आ रहा है जब से धरती का फॉर्मेशन हुआ था। अब अगर इस पर्सपेक्टिव से हम देखें तो बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि आखिर कितनी तेजी से अर्थ का कोर अपनी हीट को लूज कर रहा है। यह सवाल डायरेक्टली इस क्वेश्चन से लिंक करता है कि आखिर कितने वक्त तक हमारी धरती डायनामिकली एक्टिव रहेगा। इन इश्यूज को समझना है तो अर्थ के अंदर के मटेरियल्स के थर्मल कंडक्टिविटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है मटेरियल के उस क्वांटिटी को जानना जिसमें यह पता चल सके कि हीट कितनी तेजी से उस मटेरियल के थ्रू पास कर पाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की हीट कंडक्ट करने की एबिलिटी को कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि मेटल्स हीट कंडक्शन के लिए बेस्ट होते हैं। अर्थ का कोर मेंटल बाउंड्री यानी कि CMB, जहां सॉलिड सिलिकेट मेंटल और मोल्टेन आयरन कोर कांटेक्ट में है, उस जगह को अर्थ का लार्जेस्ट थर्मल बाउंड्री कहते हैं। ये बाउंड्री ही अर्थ के मेंटल डायनामिक्स को ड्राइव करने वाला प्राइमरी फोर्स है। अर्थ के कोर से ट्रांसफर होने वाली हीट प्राइमरीली कंडक्शन और रेडिएशन से रिलीज होती है। इस टाइप के हीट का टेम्परेचर 3800 डिग्री सेल्सियस एस्टिमेट किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि दो डोमिनेंट मिनरल्स हैं जो कोर मेंटल बाउंड्री में थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो सकते हैं और साथ ही इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर झेल सकते हैं। ये दो मिनरल्स है ब्रिजमनाइट और फेरोपेरिक्लेस। यही दो मिनरल्स है जिनके थर्मल कंडक्टिवनेस के बारे में जानना जरूरी है। ये मिनरल्स कैसे हीट को कंडक्ट करते हैं वही डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी हीट कोर से मेंटल की तरफ आएगा और कितनी जल्दी कोर ठंडा होता जाएगा। अब इन मटेरियल्स के कंडक्टिविटी को टेस्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ही अलग अलग ऑब्जर्व की जाती है। हम सिर्फ रफ अनुमान ही लगा सकते हैं कि अर्थ के कोर में और मेंटल के बीच का टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा। फिर भी टेस्टिंग के लिए वैज्ञानिकों ने ब्रिजमनाइट क्रिस्टल को पल्सेटेड लेजर से पास करके उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज किया। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता चला कि ब्रिजमनाइट क्रिस्टल की थर्मल कंडक्टिविटी जितना हम सोचते थे उससे 1.5 टाइम्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि कोर से मेंटल की तरफ जो हीट फ्लो होता है वो जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर आ रहा है। अब इस बात का डायरेक्ट मतलब यह है कि अर्थ का इंटीरियर बहुत ही तेजी से कूल डाउन हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि ये प्रोसेस लगातार एक्सेलरेट हो रहा है। ठंडा होने पर ब्रिजमनाइट एक दूसरे मिनरल पोस्ट पेरोव्स्काइट में तब्दील हो जाता है जो कि और ज्यादा थर्मली कंडक्टिव है। यह मिनरल कोर से सरफेस पे आ रहे हीट को और ज्यादा तेज कर देगा और कोर को ठंडा कर देगा। इसका मतलब धरती बिल्कुल दूसरे रॉकी प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी और मार्स की तरह कूल हो रहा है और जल्दी ही इनएक्टिव भी हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होगा अगर हमारी धरती का कोर इनएक्टिव होकर पूरी तरह से ठंडा पड़ जाए तो? धरती पर बहुत सी चीज है जो लाइफ को पॉसिबल बनाती है। हमारी जियोमैग्नेटिक फील्ड उनमें से ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ये हमें बहुत तरह के स्पेस रेडिएशन से बचाती है जिसमें सूरज के द्वारा पैदा किए गए हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी शामिल है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक शील्ड की तरह काम करता है जो इन हार्मफुल लाइट्स को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे सोलर विंड्स हमारे एटमॉस्फेयर को खत्म नहीं कर पाती, जो मैं आपको बता दूं कि लाइफ का एक और एसेंशियल पार्ट है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हमारी धरती का कोर ही जनरेट करता है। हमारे प्लैनेट के स्पिन होने पर इनर सॉलिड कोर और आउटर
लिक्विड कोर अलग अलग स्पीड पे घूमती है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट्स पैदा होते हैं। यही करंट्स जियोमैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करते हैं। अगर धरती का कोर कूल डाउन हो जाए तो किसी भी तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा और धरती अपना मैग्नेटिक फील्ड खो देगा। मैग्नेटिक फील्ड खत्म होने से एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा और हमारा प्लैनेट बिल्कुल मार्स की तरह बन जाएगा, बंजर और बेजान। ऐसे धरती पर आप बिना सूट और ऑक्सीजन मास्क के सांस भी नहीं ले पाएंगे। फ्रोजन कोर होने की वजह से रॉक्स, गैसेस और वाटर हीट नहीं होंगे और बहुत से जियोलॉजिकल प्रोसेसेस रुक जाएंगे। ऐसे धरती पर कोई भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर यह है कि ये कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है। कम से कम अगर हम ह्यूमन स्केल्स पर देखें तो अर्थ के कोर को कूल डाउन होने में मिलियंस या फिर बिलियंस सालों का समय लग सकता है। और सच बताऊं तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि उससे पहले ही किसी और वजह से हमारी धरती खत्म हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल करेगा ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।